आज हम इन रबर बैंड्स की मदद से पूरे घर की सफाई करने वाले हैं। तो इन रबर बैंड से किस तरह से हम सफाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है और हम बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी और आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं ये टिप्स। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ मैं धनिया से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हम धनिया इस तरह से कभी कभी ज़्यादा ले आते हैं ताकि हमारा 1 से 2 वीक तक चल सके, लेकिन ये अक्सर ये हम जब लेकर आते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको धनिया को स्टोर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी जो रूट्स होती हैं ऊपर से उनको कट कर देना है और इसके अंदर जो भी लीव्स वगैरह ख़राब होंगे या बड़ी बड़ी इस तरह से डंडियाँ होंगी तो उनको आपने निकाल देना है और ख़्याल ये रखना है कि ख़राब जो लीव हो उसे आप अच्छी तरह से छान कर निकाल दें। तो उसके बाद आपने इसको बग़ैर वॉश किए इस तरह का जो पेपर टॉवल होता है किचन वाला उस वो ले लेना है, या कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी पेपर ले लें, न्यूज़पेपर ले लें या कोई भी पेपर ले लें, उसमें आपने इसको लपेट कर इस तरह से रख लेना है। तो अब यहाँ पर इसको चाहे तो आप किसी भी शॉपिंग बैग में या पॉली बैग में डालकर रख लें, या आप इस तरह के जिप लॉक बैग में डालकर भी रख सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हमने इसको एयर से महफूज करना है और नमी से महफूज करना है। इस तरह से हमारा जो धनिया होगा वो 2 हफ्ते तक चल जाएगा। आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं या आप इसको किसी भी कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं। इस तरह से भी हमारा जो धनिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश रहेगा जब भी हम इसको निकालेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि धनिया से रिलेटेड ही है। यहाँ पर देखिए, धनिया को जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में इसके पत्ते तोड़ना होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा पत्ते तोड़ना। आप धनिया पुदीना को इस तरह के ग्रेटर की मदद से जो है वो तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक एक धनिया का पीस ले लेना है और ग्रेटर का जो बारीक वाला जो साइड होती है, जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े होल्स होते हैं एक तरफ छोटे होते हैं, तो आपने छोटे होल्स में इस तरह से धनिए को एक एक पीस करके निकालते जाना है और आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा धनिया जो है वो बन जाएगा और इसके पत्ते अलहदा हो जाएंगे और इसकी स्टिक और इसकी डंडियाँ जो है वो अलहदा हो जाएंगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको तोड़ लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक बोतल थी जिसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर लेकर आई थी और ये जब ख़ाली हो गई तो इसका कंटेनर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे एक टिप आई मेरे जहन में कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका कंटेनर अच्छा होने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त था ये और ग्लास का कंटेनर था, तो इसको मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोशिश करते हुए इसका जो ऊपर का लिड है उसको उतार लिया इस तरह से, और अब यहाँ पर इसके जो स्टिकर्स हैं इसको भी हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास की प्लेन बोतल आ जाएगी, कंटेनर आ जाएगा। इसको अब मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद अब हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें ऑयल डाल कर रख सकते हैं या आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ डाल कर रख सकते हैं जो कि लिक्विड शेप में हो। तो यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसके लिड पर हम क्या लगाएंगे ऐसा कि ये ऑयल हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक कंटेनर बन जाए। तो क्या हम इसके हेड पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें इस तरह की नोज़ल्स और हेड अक्सर मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि स्पेयर्स में मिलते हैं। यहाँ पर एक पैक में 3 होते हैं और ये बहुत ही चीप रेट्स पर हमें किसी भी सेल में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास भी एक हुक पड़ा हुआ था जिसका कंटेनर मेरे से टूट गया था और अब ये हुक मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये हुक किसी भी मार्केट से आप ले सकते हैं, 3 का पैक ये मिलता है और बहुत ही चीप रेट पर 200 या 250 में आपको 3 मिल जाते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा एक ऑयल कंटेनर बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस तरह की कोई भी बोतल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मार्केट से मैंने ये वाली बोतल परचेज़ की थी जो कि बहुत ही कॉस्टली थी और वो हमने बिल्कुल DIY करके फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर बना ली है। तो यहाँ पर एक ये वाली कंटेनर ब्रश भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसको मैंने DIY किया था और बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त और यूज़फुल रहा है ये मेरे लिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के क्लीन रैप से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं और हमें क्लीन रैप यूज़ करना होता है तो इसको इस तरह से खोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सा हमारा टाइम इसके ऊपर वेस्ट हो जाता है। आज मैं आपको क्लीन रैप को अच्छी तरह से बाइंड करके रखने का एक तरीका बताऊँगी जिससे हमें इसे बार बार इस तरह से खोलना नहीं पड़ेगा और बहुत ईजीली हम इसको यूज़ कर सकेंगे। आपने करना क्या है कि दोनों साइडों से आपने इसको इस तरह से खींच लेना है और दरमियान में लाते हुए आपने इसको इस तरह से रोल कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा क्लीन रैप बहुत ही अच्छी तरह से रोल हो जाएगा और हमें इसे निकालना रखना और यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही कमाल की टिप। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए जब हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो चार्जर तो मस्ट होता है, ये तो हम लाजमी साथ लेकर जाते हैं। और जब हम इसे इसी तरह से बैग में रख लेते हैं या कहीं रोल करके रख लेते हैं बैग में तो ये खुलता ही रहता है। इसको किस तरह से हम बाइंड करके रख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको हमने रफली सा इस तरह से रोल कर लेना है। और यहाँ पर जो ये टिश्यू के रोल होते हैं ये बहुत ही काम के होते हैं, आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसकी और भी बहुत सी मैं वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ इन रोल्स के हवाले से जो कि बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो आप ये चार्जर इसके अंदर डालकर और फिर आप इसको बैग में रखें। इस तरह से आपको इसको ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा और चीज़ें मैसी भी नहीं होंगी और हमारे बैग भी ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें हमें टाइम पर मिल भी जाएंगी। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही है। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो टूथपेस्ट, ब्रश और इस तरह का एक फेस वॉश तो लाजमी होता है और ये एक टॉवल इस तरह से आप ज़रूर लेकर जाया करें जब भी आप कहीं जा रहे हों। तो ये बहुत ही यूज़फुल रह जाता है, हमारे बहुत ही काम आता है ये। जब भी हमने हैंड या फेस वॉश करना हो तो हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि इसी टॉवल के अंदर आपने इस तरह से देखें तीनों चीज़ों को रोल कर लेना है। सेपरेटली आपने इसको रोल करना है। अगर इनमें से कोई चीज़ लीक भी होती है तो ये हमारे टॉवल को ही लगेगी, हमारा बैग मैसी नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। तो आपने इसको इस तरह से रोल कर लेना है टॉवल को और अब टॉवल के ऊपर आपने एक रबर बैंड चढ़ा देना है। इस तरह से देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और सिमट जाएंगी और जब भी हमें चाहिए होगा और सारी चीज़ें हमें एक जगह से ही मिल जाएंगी और ज़्यादा हमें बैग को खंगालना भी नहीं पड़ेगा। कभी एक चीज़ निकाल ली तो कभी दूसरी चीज़ निकाल ली। तो इस तरह से हमने एक चीज़ निकाली और इसको यूज़ किया और दोबारा से इसी तरह से बाइंड करके हम इसको बैग में रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के रबर बैंड से रिलेटेड है। इससे हम किस तरह से पूरे घर की सफाई कर सकते हैं, ये हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं आज। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के टॉवल्स अक्सर हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए। कभी हम पोंछा लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं और कभी हम जाले वगैरह उतारने के लिए या डस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराना टॉवल पड़ा हुआ है और अब हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। आपने कोई भी वाइपर ले लेना है जो भी आप घर में यूज़ करते हैं। तो अब हम बग़ैर किसी मॉप के, बग़ैर किसी झाड़ू के हम पूरे घर की सफाई करेंगे। तो आपने टॉवल को इस तरह से रोल कर लेना है। अक्सर आपने देखा वाइपर पर इस तरह से कोई भी पोंछा या कोई भी टॉवल वगैरह चढ़ा कर भी सफाई करते हैं, लेकिन अक्सर वो इस तरह से खुलता ही रहता है। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर रबर बैंड को इस तरह से चढ़ा देना है। रबर बैंड चढ़ाने से क्या होगा कि हमारा टॉवल अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा वाइपर के ऊपर और अब देखें ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब आप चाहें तो ऊपर से सफाई करें या आप फ्लोर से सफाई करें, ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। ये हमारा मल्टीपर्पज़ जो है वो एक मोप या आप कह लें कि एक सफाई का टूल बनकर रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप दीवारों को साफ़ कर लें, चाहे जाले साफ़ कर लें या आप इसके लिए मोपिंग भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मोप भी हो रहा है। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।